Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So as you know, in our previous video, we have discussed the most important questions plus previous year questions plus the solutions of CBSE study material of session 1 of unit 3, that is database management system. I hope you have watched that video also. If not, I will provide the link of that video in the description of this video also, plus in this I button also. And do visit the channel and check out the playlist of database management system for other videos. In this video, we will discuss the most important questions, previous year questions, plus the solutions of CBSE study material of session 2, that is create and edit tables using Wizard and SQL commands. So I hope now you are ready to learn something new. But before starting this video, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट आगे आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए एक लाइक तो वीडियो को जरूर बनता है। एंड आफ्टर दैट डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। Now let's start with the fill in the blanks. अब इसमें ना काफी स्टूडेंट्स को डाउट है कि जो हमारा सेशन 1 एंड 2 है वो हमारा टर्म 1 में आ गया तो टर्म 2 में उसको कवर करें कि नहीं। सी जो आपके सेशन 1 और 2 है दीज आर वेरी बेसिक, ये सारे आपके आगे सेशन 3, 4, 5 में भी डेफिनेटली यूज होंगे। और जो आपका सेशन 2 का नेम है दैट इज क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। तो दैट मीन्स एसक्यूएल कमांड्स आपकी सेशन 3, 4, 5 में भी है, तो उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस सेशन में भी आई हैव इंक्लूडेड। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो आल्सो टिल एंड फॉर टर्म 2 एज वेल, राइट? सो आवर फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश। अब काफी स्टूडेंट्स को ये तो पता है कि टेबल इज ऑर्गेनाइज्ड मींस जो हमारा टेबल में डेटा होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है? देखो वर्टिकल आपका होगा स्टैंडिंग फॉर्म, दिस जो आपका से स्टैंडिंग फॉर्म में होगा दैट इज वर्टिकल, और इस फॉर्म में हमारे क्या होते हैं बेटा कॉलम्स, तो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल दिस वे, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल आपका क्या होंगी हमारी रोज, सो दैट मींस दीज आर योर रोज एंड दीज आर योर कॉलम्स, राइट? नाउ नेक्स्ट इज a dash is a set of data values of a particular type, one for each row of the table. तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा कॉलम, ठीक है? कॉलम में आपकी क्या होते हैं सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर टाइप, कि अगर मैंने मार्क्स जो हमारा कॉलम का नेम है उसका टाइप क्या लिया इंटीजर, तो सारी वैल्यूज किस टाइप की होंगी इंटीजर टाइप की। वन फॉर ईच रो, हर रो के लिए उसकी वैल्यू एक ही होगी। मैं अगर मार्क्स कॉलम लिखा है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंटर करूं तो एक ही वैल्यू लिखूंगी, एक से ज्यादा नहीं लिख सकते। प्लस मार्क्स में मैं नेम भी नहीं एंटर करा सकती, सो दैट मींस वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, अ डैश रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल। जो आपका सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट करता है दैट इज यू कैन राइट आइदर रो, रिकॉर्ड और टपल। Dash are used to identify which type of data we are going to store in the database, or you can say table, कि हम अपने टेबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वो मुझे कौन बताएगा कि मैंने उसकी डेटा टाइप क्या ली है। नेक्स्ट इज डैश डिटेल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। जो आपकी एसक्यूएल कमांड्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। डिटेल में प्रैक्टिकली हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कमांड। Do check out the playlist of database management system for more detailed explanation, right? जो अगर मुझे DDL कमांड है क्रिएट करनी हो टेबल तो कौन सी कमांड यूज होगी बेटा क्रिएट टेबल। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन DDL स्टेटमेंट्स आर, जो मेरे पास DDL कमांड्स हैं दैट इज क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, राइट? DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये आपकी वो कमांड्स होंगी जिससे आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ेगा। लेट्स सपोज इफ आई एम क्रिएटिंग अ टेबल, तो टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो दैट मींस दिस इज योर DDL कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज्ड टू ऐड और डिलीट अ कॉलम। अगर मुझे कॉलम ऐड करना हो, डिलीट करना हो, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है तो दैट मींस ऑल्टर इज आल्सो योर DDL कमांड।
नेक्स्ट इज बेटा ड्रॉप। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द टेबल। जब मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो वो आपकी डीडीएल होगी। ऐसे जब मैं टेबल को डिलीट कर रही हूँ कंप्लीट टेबल को इंक्लूडिंग इट स्ट्रक्चर, तो उसका स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है तो वो भी आपकी कौन सी कमांड होगी बेटा, डीडीएल। सो आई होप फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। सी डेटाबेस हमारा क्या है, जहां पर हमारा सारा का सारा डेटा सेंट्रलाइज एक लोकेशन पर स्टोर होगा, प्लस मेरा डेटा कंप्यूटराइज इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर वो स्टोर होगा। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर होगा। earlier we used to store our data in the form of pen and paper, रजिस्टर पर वर्क होता था। तो इसी को आपने कंपेयर करना है फाइल सिस्टम को कंप्यूटराइज सिस्टम से, तो ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू राइट द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस एज वेल। First point is reduces data redundancy. Redundancy means data duplicacy. Duplicacy means एक ही डेटा आपका काफी सारी जगहों पर स्टोर है। तो अगर मैं आपकी मीन्स जो आपका रिकॉर्ड है क्लास का वो आपसे पूछूं कि कहाँ कहाँ पर स्टोर है, तो व्हाट विल यू से? इट्स विद योर क्लास इंचार्ज, एट रिसेप्शन, एडमिन ब्लॉक, प्रिंसिपल, मैनेजर सर, और भी लाइब्रेरी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा डेटा स्टोर है। अब एज अ क्लास इंचार्ज वन ऑफ माई स्टूडेंट केम टू मी कि मैम आई हैव चेंज माई एड्रेस, हम शिफ्ट हो गए, आई हैव चेंज माई एड्रेस या कॉन्टेक्ट नंबर चेंज हो गया, मैंने अपना अटेंडेंस रजिस्टर में चेंज कर दिया, बट क्या वो ऑटोमेटिकली सभी जगह पर चेंज होगा? नो। तो दैट मीन्स वहां पर डेटा रिडंडेंट डुप्लीकेट डेटा है। बट अगर मैं डेटाबेस यूज करूंगी तो वहां पर जो मेरा डेटा है दैट विल बी सेंट्रलाइज्ड, राइट। तो एक ही लोकेशन पर आपका डेटा स्टोर होगा, डुप्लीकेसी नहीं होगी। तो अगर मैं कहीं पर भी चेंज करती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो सभी जगह पर रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि डेटा आपका डेटाबेस में एक ही जगह पर स्टोर है, उससे एक जगह से सारे पर्संस उसको एक्सेस कर रहे हैं। लाइब्रेरियन को डेटा चाहिए, अपने अकॉर्डिंग वो वहां से एक्सेस करेगा। मींस उस डेटाबेस में सारी फील्ड्स हैं, बस जो डिफरेंट पर्संस उसको एक्सेस कर रहे हैं सेम डेटा को, वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस कर रहे हैं। So in database there is a single database and any change in it is reflected immediately. अगर क्लास इंचार्ज ने यहाँ पर कोई भी चेंजेस किए हैं तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर चेंज होंगे। अब एक ही डेटाबेस है तो वो सभी को चेंजेस इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होंगे। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डेटा। डुप्लीकेट डेटा मेरे पास यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट एडवांटेज इज शेयरिंग ऑफ डेटा। इसमें हम अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। एक ही डेटाबेस है, एक्सेस करने वाले पर्संस डिफरेंट है, तो दैट मींस वहां पर मेरा डेटा शेयर हो रहा है। इन डेटाबेस द यूजर्स ऑफ द डेटाबेस कैन शेयर द डेटा अमंग देमसेल्व्स। देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन टू एक्सेस द डेटा। कि आपके जो वेरियस हम ऑथराइजेशन लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन मींस कि ये कॉलम्स सिर्फ ये क्लास इंचार्ज एक्सेस कर सकती है, जो हमारे स्कूल के लाइब्रेरियन है वो दूसरा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन सेट कर दिया। एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेटा कैन ओनली बी शेयर्ड बेस्ड विद ऑथराइज्ड यूजर्स। ऑथराइज्ड यूजर्स जिनको उसको एक्सेस करने की परमिशन गिवन है। नेक्स्ट है बेटा डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मींस दैट डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डेटाबेस। आपके डेटाबेस में जो भी डेटा दैट इज एक्यूरेट है वो कंसिस्टेंट है, उसमें कहीं पर कोई भी मिसमैच नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा मेरे पास डेटा सिक्योरिटी। अब देखो हमने एक एडवांटेज पढ़ा था डेटा शेयरिंग। अब जहां पर आप सोचोगे डेटा शेयर हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी का कंसर्न भी रहता है मुझे, कि जब मेरा एक ही डेटाबेस है काफी सारे पर्संस उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो वहां पर सिक्योरिटी कहाँ गई? ठीक है, डेटाबेस में हमारा डेटा सिक्योर होता है। विद द हेल्प ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड वी कैन सिक्योर आवर डेटा। Data security is an important concept in a database. Only authorized users should be allowed to access the database. अब हमने इसमें level of authorization भी सेट कर रखा है कि ये वाले कॉलम सिर्फ ये पर्टिकुलर पर्सन एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा नहीं। ठीक है, सो ऑथराइज्ड यूजर्स होंगे, लेवल ऑफ ऑथराइजेशन सेट कर दिया है, एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। We will protect our data. We can secure our data by applying username and password. Next है बेटा privacy. The privacy rule in a database states that only the authorized users can access database according to its privacy constraints. Next है बेटा backup and recovery. अब सोच के देखो, अगर आपका फाइल सिस्टम यूज हो रहा होता, फाइल सिस्टम इज विद द हेल्प ऑफ पेन एंड पेपर यू आर डूइंग योर वर्क। अगर आपको अपना डेटा बैकअप करना हो,
बैकअप मीन्स उसकी एक सेकंड कॉपी रखनी हो, व्हाट विल यू डू, फोटोस्टेट, ठीक है। बट कितने सारे पेजेस होंगे, कितने फोटोस्टेट कर लोगे। रिकवरी, रिकवरी मीन्स इन केस अगर आपका डेटा लॉस हो जाता है तो उसको हम वापस से रिकवर कैसे करेंगे। इट्स वेरी टीडियस, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन केस ऑफ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। बट अगर मेरा डेटा सेंट्रलाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है, बैकअप इजीली वी कैन डू, कॉपी पेस्ट सिंपली हम उसका बैकअप ले सकते हैं, उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में हम स्टोर करा सकते हैं। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर, ऑटोमेटिकली अपने आप करता है वो ये काम, ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। The users don't need to back up the data periodically because this is taken care by the DBMS. जो हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये काम देखते हैं कि आपका जो डेटा है वो बैकअप होता रहे साथ के साथ, प्लस इन केस ऑफ पावर फेलियर या कुछ भी करप्ट होता है तो आपका डेटा जो है वो रिकवर हो जाएगा। Moreover, it also restore the database after a crash or system failure to its previous condition. अब जब रिस्टोर होगा यूं नहीं है कि स्टार्टिंग से रिस्टोर होगा, नहीं, विद इट्स प्रीवियस कंडीशन, जहां पर उससे पहली स्टेट में था वो वहीं से क्या होगा, रिकवर, ठीक है। अब देखो इसमें से अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपको ये एडवांटेजेस एक्सप्लेन करके लिखने हैं, अदरवाइज अगर शॉर्ट में आता है 2 मार्क्स में तो यू कैन इजीली राइट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस की डिसएडवांटेजेस क्या है। डेटाबेस सिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू डिजाइन। इस पे काम करना तो बहुत इजी है बट इसको क्रिएट करना, इसको डेवलप करना, दैट इज डिफिकल्ट। सब्सटेंशियल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्टार्टअप कॉस्ट। अब अगर डेटाबेस बना रही हूँ, हार्डवेयर चाहिए मुझे, सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है, उसके कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं मुझे वहां पर उसकी जो हमारी स्टार्टअप कॉस्ट है वो भी कंसीडर करनी पड़ती है। एक्सटेंसिव कन्वर्जन कॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम अ फाइल बेस्ड सिस्टम टू अ डेटाबेस सिस्टम। जब हम फाइल बेस्ड सिस्टम से कंप्लीटली डेटाबेस पर ट्रांसफर करते हैं तो जो कन्वर्जन कॉस्ट रहती है काफी ज्यादा होती है, क्योंकि सब कुछ ही पूरा सेटअप करना पड़ता है, सिस्टम लेना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना, उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर लेना, फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करना, क्योंकि फाइल सिस्टम में क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रजिस्टर्स, पेन एंड पेपर, राइट। इनिशियल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर ऑल द प्रोग्रामर्स एंड यूजर्स। अब जो हमारे पहले सपोज एम्प्लॉइज से जो फाइल बेस्ड सिस्टम पर वर्क कर रहे थे वो उस चीज से फेमिलियर थे, इजीली वहां पर काम हो रहा था, बट जब सब मैंने सारा कंप्यूटराइज्ड कर दिया तो वहां पर जो मेरे एम्प्लॉइज हैं मुझे उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, सो दैट जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, मेरे एम्प्लॉइज उसको यूज कर सके, तो वहां पर आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। Now next question, बेटा क्वेश्चन नंबर 3, define the following terms, tables, columns और rows. I think you are familiar with these terms, बहुत अच्छे से पता है आप सभी को। टेबल में आपका सारा का सारा जो डेटा होगा that will be organized in the form of rows and columns. A table is a set of data elements. जो आप यहाँ पर values लिखते हो ना बेटा, ये आपकी क्या होती है, data items, right? That is organized using a model of vertical columns which are identified by their name, और horizontal आपकी क्या होंगी बेटा, rows. A table has a defined number of columns. मिनिमम एक कॉलम होना चाहिए मेरी टेबल में, अगर कॉलम नहीं होगा तो दैट मीन्स आप उसकी टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, बट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज। कॉलम्स आर आल्सो नोन एज फील्ड्स, फील्ड्स आर आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। तीनों का एक ही नाम है, घर पे आपके नेम होते हैं, फ्रेंड्स किसी और नेम से बुलाते हैं, पेरेंट्स किसी और नेम से बुलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही कॉलम्स को हम और क्या बोलते हैं, फील्ड्स प्लस एट्रीब्यूट्स। A column is a set of data values of a particular simple type, one for each row of a table. जो आपके कॉलम के नेम्स हो गए, लाइक रोल नंबर, नेम, क्लास, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, इन सबको हम क्या बोलते हैं, कॉलम्स, और फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट है बेटा, रोज आर आल्सो नोन एज रिकॉर्ड्स और ट्यूपल, या फिर कई जगह इसको ट्यूपल भी प्रोनाउंस कर देते हैं, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अ रो आल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड और ट्यूपल और ट्यूपल represents a single data item in a table. आपका जितना भी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेटा होगा वो आपका क्या होता है, रिकॉर्ड। हम क्या कहते हैं, मुझे रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड चाहिए, तो दैट मीन्स रोल नंबर 4 की सारी डिटेल्स, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चंस आपके इस कलर में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर फ्रॉम योर सीबीएसई स्टडी मटेरियल, ठीक है। अगेन दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हाईलाइट नहीं किए हुए, either these are your most important questions or from your past year papers, that means previous year questions,
and the ones which I have highlighted, these are from your CBSE study material. So next is what are data types? Name the data types available in OpenOffice base. डेटा टाइप क्या बताता है बेटा कि जो मेरा कॉलम है उसमें किस टाइप की वैल्यू को मुझे स्टोर कराना है. अब अगर मैंने रोल नंबर की जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक ले ली, इंटीजर ले ली, तो दैट मीन्स मैं उसमें इस तरीके से रोल नंबर स्टोर नहीं करा सकती, इस तरीके से कराने होंगे. ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से मुझे पता लगता है? डेटा टाइप की हेल्प से. डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई which type of data we are going to store in our database or in a table. और जो आपके डेटाबेस डेटा टाइप्स ओपन ऑफिस बेस में, दीज आर योर न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी टाइप्स, डेट टाइम और अदर वेरिएबल टाइप्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. और कहोगे मैम आपने तो सिर्फ नेम्स बता दिए, इनको एक्सप्लेन तो किया नहीं. डोंट वरी माय प्यारे प्यारे बच्चों, ये सारे आगे जितने भी डेटा टाइप्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन ही है, तो हम उसमें कवर अप करेंगे, राइट? Now next is what is numeric data type. List data types available in numeric data type. अब numeric मुझे नेम से ही क्लियर है, numeric means numbers. तो आपके जो numeric data types हैं वो सिर्फ क्या स्टोर करा सकते हैं? numeric values, that means numbers. अब वो numbers आपके points में भी हो सकते हैं. ठीक है, so numeric data types are used for describing numeric values for the fields. और ये आपके क्या क्या हो सकते हैं बेटा? अगर मुझे कॉन्टेक्ट नंबर स्टोर कराना हो, रोल नंबर, कोई डोर नंबर, ईयर ऑफ स्कूल, एडमिशन, ठीक है, ये सारे जिनकी भी वैल्यूज आपके न्यूमेरिक होंगी वो आपके लिए कौन सा डेटा टाइप लोगे? न्यूमेरिक. एंड दीज आर वेरियस डेटा टाइप्स अवेलेबल इन न्यूमेरिक. फर्स्ट वन इज बुलियन. बुलियन मींस आइदर यस और नो, 0 1 ट्रू फॉल्स, ये वाली जो वैल्यूज होंगी. फॉर एग्जांपल आपने कॉलम बनाया होमवर्क सबमिटेड, ठीक है, यस और नो, तो उसके लिए हम डेटा टाइप क्या ले सकते हैं? बुलियन. टीनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, इंटीजर, बिग इंटीजर, न्यूमेरिक, डेसिमल, रियल, फ्लोट एंड डबल. जो मेरी ये वाली वैल्यूज है बेटा, ये आपके सारे स्टोर कराएंगे डेसिमल वैल्यूज. टाइनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, बिग इंट, ये आपकी सारी कौन सी कराएंगे बेटा? इंटीजर वैल्यूज. अब इसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ रेंज का है. रेंज मींस मैं कहां से कहां तक वैल्यूज ले सकती हूँ. अगर मैं टाइनी इंटीजर, टाइनी मींस बहुत स्मॉल, तो अगर मैं ये वाले डेटा टाइप लेती हूँ तो मैं सिर्फ 0 से 255 तक ही स्टोर करा सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं. मीन्स अगर मैं रोल नंबर लिखती हूँ 290 कोई वैल्यू लिखती हूँ, आई वोंट बी एबल टू स्टोर दिस वैल्यू इफ आई यूज द डेटा टाइप टाइनी इंटीजर. स्मॉल इंटीजर के लिए इसको सॉल्व कर लेना बेटा. फिर ये चीज बिग इंटीजर, कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिखना तो हम बिग इंटीजर डेटा टाइप ले सकते हैं. ठीक है, इन सब वैल्यूज को एक बार देख जरूर लेना. ठीक है, प्लस इनके नेम्स आपको सभी के पता होने चाहिए. नेक्स्ट है बेटा व्हाट आर अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. अब अल्फा मींस अल्फाबेट और न्यूमेरिक मींस नंबर्स, राइट? तो अल्फा न्यूमेरिक में आपके अल्फाबेट्स भी होंगे प्लस नंबर्स भी होंगे. ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी कोई डेटा टाइप, ऐसी कोई वैल्यूज है तो हम वहां पर डेटा टाइप क्या ले सकते हैं? अल्फा न्यूमेरिक. लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स. ये वैल्यूज है बेटा, सॉरी नेम्स. अल्फा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग अल्फाबेट्स भी होंगे एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज भी होंगी. फॉर एग्जाम्पल एड्रेस अगर मुझे स्टोर कराना, उसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों हो सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर्स में कोई भी चीज ले सकती हूँ. ठीक है, और जो आपके इसमें इंक्लूडेड है दैट इज लॉन्ग वारक्यार. डेटा टाइप है बेटा मेमो, टेक्स्ट, क्यार, वारक्यार. वारक्यार इग्नोर केस. इग्नोर केस मींस अपर केस और लोअर केस को इग्नोर कर देगा. नेक्स्ट है व्हाट आर डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स. लिस्ट डेटा टाइप्स अवेलेबल इन डेट एंड टाइम. अब नेम से क्लियर है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप कब लोगे? इफ आई वांट टू स्टोर डेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ प्रोडक्ट. टाइम अगर मुझे लेना हो कि किस टाइम परचेज किया, बर्थ टाइम क्या है, तो वहां पर मैं कौन सी डेटा टाइप लूंगी बेटा? डेट एंड टाइम. और जो आपके इसमें वेरियस अवेलेबल्स हैं, डेट स्टोर्स मंथ, डे एंड ईयर इंफॉर्मेशन. दैट मींस ये आपका किस फॉर्म में होता है? ईयर, मंथ एंड देन डेट. टाइम आवर्स, मिनट्स और सेकेंड. टाइम स्टैम्प में आपका आएगा बेटा डेट एंड टाइम, दोनों चीजें आएंगी. नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी वेज अ टेबल कैन बी क्रिएटेड इन दिस. सी अगर आपके सीबीएसई स्टडी मटेरियल की बात करें तो उसमें ना यहाँ पर गिवन ऊपर देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ टेबल इन अ डेटाबेस बाय यूजिंग डिजाइन व्यू, बाय यूजिंग टेबल विजार्ड. ठीक है, वी कैन क्रिएट अ टेबल यूजिंग एसक्यूएल आल्सो. अगर मैं यहाँ पर आपको ओपन ऑफिस बेस भी ओपन करके दिखाऊं, लेट मी शो यू दिस.
जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, ओके। अभी ओपन होगा ये। इतने हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल? ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीडीएल और डीएमएल में से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, प्लस कौन सी कमांड्स आपकी डीडीएल में एंड कौन सी आपकी डीएमएल में। हम अगर यहाँ पर क्लिक कर दें क्रिएट अ न्यू डेटाबेस, नेक्स्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम फिनिश। डेटाबेस का हमने नेम दे दिया डेटाबेस 3। नाउ सी हियर, जब मैं यहाँ टेबल्स पर क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे टास्क के ऑप्शंस कौन कौन से दिख रहे हैं? क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। एक मुझे दे रखा है क्रिएट व्यूज, जो व्यू का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ वर्चुअल टेबल आप जिसको कह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो सीबीएसई स्टडी मटेरियल है वहां पर ये दो ऑप्शंस दे रखे हैं कि क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू और यूज विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। बट अगर आपने एसक्यूएल कंप्लीट पढ़ लिया है तो टूल्स में जाकर के, एसक्यूएल में जाकर के हम यहाँ पर क्रिएट टेबल की कमांड की हेल्प से जो अपना टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा है कि आपने 2 मेथड्स लिखने हैं या फिर 3 लिखने हैं। इट्स बेटर टू बी ऑन सेफर साइड, हम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डीएमएल स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें डिफरेंस क्या है बेटा डीडीएल और डीएमएल कमांड्स में? प्लस गिव सम एग्जांपल्स ऑफ डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, डीडीएल कमांड्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीएल कमांड्स आपकी वो कमांड्स होंगी जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करेंगे, वैल्यूज पर नहीं, स्ट्रक्चर पर। और डीएमएल कमांड्स आपकी वो कमांड्स होंगी जो आपकी टेबल की वैल्यूज को इफेक्ट करेंगी, राइट। तो डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज is a standard for commands that define the different structures in a database. इसमें आप अपने डेटाबेस टेबल को क्रिएट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज that enables users to access और manipulate data. अगर मैं DDL की बात करूं तो उसके एग्जांपल्स क्या है? क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप। देखो क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसका स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, so that means this is your DDL command. Alter command, if I want to add a particular column, if I want to delete a particular column, again structure पर effect पड़ रहा है, so that means alter command is your DDL command. Next है बेटा drop. Drop command is used to delete the table. अगर मुझे complete table delete करनी, including its structure, structure delete हो रहा है, effect पड़ रहा है उस पर भी, तो कौन सी command है वो? DDL. नेक्स्ट बेटा डीएमएल के एग्जांपल्स देखो। सेलेक्ट कमांड से मैं सिर्फ रोज को रिट्रीव कर रही हूँ, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो किसके अंडर हम कंसीडर कर सकते हैं? डीएमएल के अंदर। इंसर्ट कमांड इज यूज्ड टू इंसर्ट अ रो। स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएटेड है, कॉलम्स डिफाइंड है, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स। अब मैं सिर्फ एक वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो इंसर्ट आपकी कौन सी है बेटा? डीएमएल कमांड। डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट द मल्टीपल रोज और अ सिंगल रो। रो को डिलीट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो दैट मींस डिलीट इज योर डीएमएल कमांड। एंड अपडेट, अगर मुझे अपने टेबल में किसी वैल्यू में चेंजेस करने हो तो कौन सी कमांड यूज होगी? अपडेट कमांड। तो स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो दैट मींस अपडेट इज आल्सो योर डीएमएल कमांड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। कि अगर मुझे टेबल क्रिएट करनी है तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम के नेम्स और उसकी डेटा टाइप्स। ध्यान से देखना बेटा, कॉमास आएंगे सिर्फ लास्ट वाले के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि वो मेरा लास्ट कॉलम है, ठीक है। अब अगर किसी को डाउट है कि सब प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल सेशन जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ओपन ऑफिस बेस ओपन कर ही रखा है, तो एक बार क्रिएट कर देते हैं वो छोटी सी टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम लेट सपोज हमने लिखा स्वाति लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया, let's make it more student. Create table, table name, और यहाँ पर हमने लिख दिया रोल नंबर, इसको हमने लिख दिया इंटीजर, और ये हमने सेट कर दिया बेटा प्राइमरी की। यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, varchar, और साथ में साइज दे दिया 20। दो ही कॉलम्स लिए, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। एग्जीक्यूट, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूं और फिर अपना ये डेटाबेस ओपन करें,
एग्जिस्टिंग डेटाबेस और यहाँ से टेबल्स पर जाएं तो स्टूडेंट नेम से टेबल मेरे पास क्रिएट हो चुकी है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, रोल नंबर और नेम, ठीक है। तो दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ क्रिएट टेबल कमांड आल्सो वी कैन क्रिएट आवर टेबल। ये सिंटेक्स है बेटा इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेटा। राइट द क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विद फॉलोइंग स्ट्रक्चर टेबल प्रोडक्ट। अब टेबल का नेम क्या गिवन है बेटा मुझे, प्रोडक्ट, और आपको क्वेरी लिखनी है टू क्रिएट अ टेबल, टेबल क्रिएट करने की। इसके लिए आपको पहले इसका सिंटेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर गिवन है, सब कुछ गिवन है, बस सिंटेक्स में वैल्यूज को फिट करना है, कुछ नहीं करना। अब सिंटेक्स क्या होता है बेटा, लेट मी राइट इट हियर, क्रिएट टेबल। अब चेक करो टेबल का नेम गिवन है, बिल्कुल गिवन है, दैट मीन्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट। उसके बाद आपने एक कॉलम का नेम लिखना है और उसकी डेटा टाइप लिखनी है। अब देखो ये फील्ड और डेटा टाइप, अभी आपको पता होना चाहिए फील्ड किसी कॉलम का नेम नहीं है, वो आपको बता रहा है कि ये सारी आपकी फील्ड्स हैं और ये उसकी डेटा टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से मत लिख देना बेटा फील्ड और उसके आगे डेटा टाइप, नो, वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फील्ड कौन सी है मेरे पास, PID, डेटा टाइप गिवन है चार और साइज दे रखा है 4। नेक्स्ट ऐसे आप लिख लोगे पी नेम varchar 20, कोमास देखते जाओ हर एक के साथ। नेक्स्ट है बेटा डिस्क्रिप्शन varchar 40, प्राइस डेसिमल। अब जब ये लास्ट है तो इसके बाद कोमा नहीं आएगा। एट द एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग टेबल एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नेम से टेबल गिवन है, ठीक है। EMP नंबर, ये वैल्यूज दे रखी है, EMP नेम एंड देन डेजिग्नेशन। Which of the following field can be selected as a primary key? प्राइमरी की कौन सी होगी, जो हर एक रो के लिए वैल्यूज यूनिक होंगी। एम्प्लॉय के नेम्स रिपीट हो सकते हैं, डेजिग्नेशन रिपीट हो सकता है, बट जो हमारा एम्प्लॉय नंबर है वो रिपीट नहीं होगा। तो दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर को मैं एज अ प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है बेटा EMP नेम फील्ड ऑल्सो हैज यूनिक वैल्यूज, साहिल, अनूप, मानसी, पूजा, सारी यूनिक वैल्यूज हैं फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स। कैन इट बी मेड प्राइमरी की, गिव आंसर विद रीजन। सी अगर मैंने एम्प्लॉय नेम को प्राइमरी की सेट कर दिया, एट प्रेजेंट मेरे पास कोई भी मीन सेम नेम से एम्प्लॉयज नहीं है, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इन फ्यूचर कोई एम्प्लॉय आ जाए जो इनमें जिसका नेम इन्हीं में से ही हो, तो मैं प्राइमरी की थोड़ी ना चेंज करने बैठूंगी। सो दैट मीन्स हम EMP नेम को प्राइमरी की सेट नहीं करना चाहिए। अब इसमें रीजन पढ़ते हैं। EMP name is having unique values, but there is no guarantee that if more employees are included, then there would not be multiple people with similar names. So in future its values may be duplicated. Values repeat हो सकती हैं. So thus it cannot be made as a primary key. इसको हम primary key set नहीं कर सकते. Now the next question is, that is question number 14. Consider the table given below. अब जो आपको table given है, that is with name, employee, salary. How many records are there in this part of database? या फिर मैं इसको more appropriate अगर मैं करना चाहूँ, table, ठीक है. Records means total rows. अब rows काउंट करो बेटा, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक है. तो आंसर क्या आएगा बेटा 5, जो आपके फर्स्ट वाले हैं जिसमें आपके कॉलम के नेम्स मेंशन हैं. जब हम रोज काउंट करते हैं, रिकॉर्ड्स काउंट करते हैं, क्या टपल्स काउंट करते हैं, तो आपकी जो कॉलम हेडर रो होती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते, उसको हम एक्सक्लूड करते हैं. तो यहाँ पर जो आपकी टोटल रोज है वो कितनी है बेटा 5. नेक्स्ट इज हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर. फील्ड्स मींस टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6. सो टोटल कॉलम्स, टोटल फील्ड्स, टोटल एट्रीब्यूट्स कितने हैं बेटा मेरे पास 6. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, that is differentiate between tuples and attributes. अभी आपको क्लियर हो चुका है. tuples represent a single data item, एक रिकॉर्ड, और attribute क्या बेटा set of data values. set of data values ये attribute, ये आपका attribute हो गया, ये उसकी set of data values, right? of a particular simple type, one for each row of a table. कि अगर डेजिग्नेशन की बात करें या स्ट्रीम की बात करें, उसमें मेरे पास वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, ठीक है. 1 for each row of the table. तो मैं उसमें जब टेबल में वैल्यू फिल करूंगी एक ही लिखूंगी. टपल्स आर ऑल्सो नॉन एज रोज और रिकॉर्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स आर ऑल्सो नॉन एज कॉलम्स और फील्ड्स. नाउ नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट बाइनरी डेटा टाइप्स.
अब बाइनरी डेटा टाइप्स आपकी कौन सी होंगी जिसमें आपके कुछ इमेजेस फॉर्म में कुछ स्टोर कराना है, म्यूजिक फाइल्स हैं, तो ये सब आपकी बाइनरी डेटा टाइप हम उसमें ले सकते हैं. लॉन्ग वेर बाइनरी, बाइनरी एंड देन वेर बाइनरी. सेम डिफरेंस रहेगा सिर्फ साइज का, स्टोरेज साइज का. बाइनरी डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट. Binary data types in the database can be used for storing photographs, music files, etc. और ये आपकी different binary data types हैं, ठीक है. I hope इस सेशन के जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. In our next video, we will continue this series and discuss the question answers of session 3. Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.